नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। तो वोटर आईडी रखना कानूनन जुर्म है। दो वोटर आईडी है, इसका मतलब दो ईपिक नंबर है आपके पास। सरासर अपराध है। अब राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव बड़ी आसानी से इस जाल में फंस गए। उनके पास दो ईपिक नंबर थे और एक ईपिक नंबर निकाल करके उन्होंने देखा कि उसके अनुसार इलेक्ट्रोल पर उसका नाम नहीं है। तुरंत दावा ठोक दिया और हल्ला मचाने लगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गए कि देखिए ये नंबर नोट कीजिए। अपने फोन से उन्होंने निकाल करके नंबर दिखवाया, ईपिक नंबर, और कहा कि इस नंबर पर खोजिए और देखिए नेट पर मेरा कोई डिटेल्स नहीं आ रहा, मेरा नाम काट दिया गया। इसी को कहते हैं कम पढ़े लिखे होने का परिणाम। आप कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जिले का डीएम है, जिलाधिकारी है, जो चुनाव आयोग का प्रतिनिधि है यहाँ, बल्कि जिले में वही चुनाव आयोग है, तो कम पढ़ा लिखा नहीं है ना। उसने एक नंबर निकाला, एपिक नंबर डाल करके, और लोगों को बता दिया कि देखिए यह तेजस्वी यादव का इलेक्ट्रोल में नाम है, वोटर लिस्ट में नाम है, इनके नाम तेजस्वी यादव, इनके पिता का नाम लालू प्रसाद, और वगैरह वगैरह पूरी सूचना उसने दी। तो हक्के बक्के रह गए। अभी तो केवल हक्के बक्के रहे कि मैं जो पढ़ाना चाहता था वैसा कोई पढ़ा नहीं, क्योंकि आप अभी तक के तेजस्वी यादव जी उस स्कूल से पढ़े हुए हैं जिस स्कूल को लोगों ने खारिज कर दिया है, जो स्कूल अब मान्यता प्राप्त रही नहीं, उस स्कूल से पढ़ करके आप पढ़ाना चाहते हैं इन बड़े बड़े लोगों को। आप तो फंस गए। जघन्य अपराध है। दो स्थानों पर दो वोटर लिस्ट में किसी भी मतदाता का नाम रहना ये गैर कानूनी है। आपने खुद, आपकी जवाबदेही है अब दो जगहों से कटवाना, लेकिन खैर आपने नहीं कटवाया। तो ये जो एसआईआर चल रहा है, ये एसआईआर है क्या? यही तो है जो मर गए, जो मतदाता जीवित नहीं रहे, जिन मतदाताओं का एक स्थान से दो स्थान पर नाम है उनको हटाना, जो मतदाता फर्जी है उनके नाम को हटाना, जो यहाँ रहते थे यहाँ से कहीं अन्य स्थान पर चले गए उनके नाम हटाना, वैसे अन्य फालतू मतदाता जो कहीं यहाँ रहते ही नहीं, जिसका कोई नामो निशान नहीं है, उनका नाम हटाना, जो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी, रोहिंग्या और इन प्रकार के जो मतदाता बने हुए थे उनके नामों को हटा करके शुद्ध इलेक्ट्रोल तैयार करना, एसआईआर। ये विशेष गहन पुनरीक्षित मतदाता सूची ऐसा बनना। यदि तेजस्वी यादव के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो एक संतोष पैदा होगा, एक उदाहरण होगा कि यदि उसको आपने छोड़ा है तो उसी आधार पर दूसरे का क्यों नहीं छोड़ा जाएगा। फिर दो से अधिक ईपिक नंबर का वोटर आईडी रहेगा लोगों के पास, एक आम बात हो जाएगी। तब छुपा के रखेंगे, दबा के रखेंगे। इसके लिए तो खैर आजकल वो नेट है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए, आधार कार्ड इत्यादि वगैरह अपने आप स्वतः एक काट दिया जाता है या कट जाता है। लेकिन ऐसा जो जानबूझ करके कर रहा हो और दावा करके, एक बड़े राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता हैं और वह दावा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तब तो कानून का ये हक है कि उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी और कठोर कार्रवाई की जाए। अब वो जमाना गया जब कहते थे कि किसी को जेल में बंद कर देंगे तो उसको सहानुभूति वोट मिल जाता है। अब उल्टा होने लगा है। यदि ऐसे लोगों को जेल के अंदर नहीं कीजिएगा तो आपके समर्थक वोटर है वो ढीले पड़ेंगे कि क्या करना है, क्या करना है ऐसे लोगों के हाथ में नेतृत्व दे करके, जो किसी अभियुक्त को, अपराधी को, अभियोगी को कुछ सजा ही ना दे।
ऐसी कई घटनाएं होती है जो जानबूझकर सत्तारूढ़ पार्टी उनको पकड़ करके जेल में नहीं बंद करती है कि ऐसे लोग गुस्सा हो जाएंगे और अगेंस्ट वोट हमारा चला जाएगा। नहीं, यह गलतफहमी है। वो जमाना कुछ और था, यह जमाना कुछ और है। आप पकड़िए और उस पर कानूनी कार्रवाई हो और सजा सजा तो अदालतें देगी और अदालत जो सजा देगी वो समझा जाएगा कि अदालत की ये कानून कोई गलती किया है, इस स्थापित विधि का व्यवस्था का उल्लंघन किया है। इसलिए इन पर बजाबता एफआईआर दर्ज करके केस करवाई जाए, क्योंकि इन्होंने बड़ा सेंध पर आकर के दहाड़ करके कहा था कि मेरे इस ईपे के नंबर का डिटेल्स गायब है, जबकि वो जाली था। ऐसा ही था ना। आशा है आप मेरे इसके भाव समझ गए होंगे और समर्थन करेंगे तो लाइक करें, कमेंट्स दें और सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक पर हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।